हाय एवरीवन। सो इन दिस सेशन हम स्वैप के ऊपर बात करने वाले हैं और कैटेगरिकली हमारा जो टॉपिक होगा करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप काम कैसे करता है, क्यों करेंसी स्वैप हम करते हैं, विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स इन दिस सेशन। हमारा जो वे होगा बात करने का, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों होगा। द रीज़न इज कई सारे लोगों ने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट करके कहा कि सर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिकॉर्ड करिए ताकि हम समझना चाहते और बेहतर तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। जब हम स्वैप की बात करते हैं गाइज, स्वैप का मतलब है एक्सचेंज। स्वैप का मतलब क्या है? एक्सचेंज। ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। सर क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? अभी फिलहाल इस एग्जाम्पल में तो ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट। और गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। इसके पास में भी हो सकता है कि ये राइस है, राइट, और इसके पास हो सकता है कि ऑयल है या और कुछ लिक्विड हो सकता है। सो दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। इसी एक्सचेंज प्रोसेस को ही हम स्वैप कहते हैं गाइस। स्वैप, स्वैप मतलब चेंज। स्वैप का मतलब क्या है? चेंज। चेंज और एक्सचेंज आप कहो। चेंज हम क्या करते हैं? चेंज करने के दो तरीके हैं। मान के चलो आपको कुछ खरीदना है, राइट, कोई बेच रहा है और आपके पास पैसा है एक, तो आपके पास जो भी पैसा है 100 रुपीज की नोट देके आप बाय कर लो उसे, वो आपकी हो जाएगी, राइट। लेट से कोई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये आपने एक्सचेंज किया है, आपने 100 रुपए की नोट दे दी और उसके बदले में कुछ प्रोडक्ट खरीदा। ये भी एक एक्सचेंज की तरह ही है। उसी एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? उसी एक्सचेंज को कहते हैं स्वैप। लेकिन यहाँ पर इस स्वैप एग्रीमेंट के तहत अगर मैं किसी चीज़ को स्वैप कर रहा हूँ तो उसकी एक एक्सपायरी होती है। मान के चलो अगर मैं प्रोडक्ट आपके साथ कोई स्वैप कर रहा हूँ, या फिर मान के चलिए मैं मेरा 100 रुपए का नोट देखता हूँ पहले है क्या, नहीं है। लेट्स सी, मैं कोई भी चीज़ है कि जो आपके साथ स्वैप करना चाहता हूँ। लेट्स से ये मेरा बॉटल है, पानी का बॉटल है, मैं ये पानी का बॉटल आई वांट टू एक्सचेंज विथ यू फॉर लेट्स से ये गॉगल के साथ में एक्सचेंज करने वाला हूँ। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि इस वाटर बॉटल और इसमें जो ये गॉगल है, इन दोनों की जो प्राइस है सेम होनी चाहिए। मान के चलिए वाटर बॉटल की प्राइस भी 100 है, या फिर ये 100 INR में है, एंड ये जो है ये भी, इसकी भी प्राइस 100 रुपए है INR, यानी कि रुपीज में है मेंशन हुई हुई। सो इन दिस केस नाउ वी कैन इजीली एक्सचेंज। अभी एक्सचेंज कब तक होगा? मान के चलो 6 महीने के लिए चाहिए मुझे, या फिर 1 साल के लिए चाहिए। 6 महीने 1 साल जो भी ड्यूरेशन है, उसके बाद ये रिवर्स होगा। रिवर्स मतलब जो ओरिजिनल इसके ओनर को अपने को ये रिटर्न करना पड़ेगा एज इट इज, और ये पानी की बोतल वाला जो भी ओनर होगा उसको एज इट इज पानी की बोतल अपने को रिटर्न करना पड़ेगा। इस तरह से स्वैप किया जाता है। अब ये स्वैप अगर हम बैंकिंग में समझे, ये देखो कम्युनिटी में भी होता है, ये कैश में भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं स्वैप की, वो कैश स्वैप की बात करने वाले हैं कि हम कैश को कैसे स्वैप करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि स्वैप कैसे होता है। पहले तो उदाहरण के तौर पर मैं दिखाऊंगा आपको कुछ, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे इन सब में। तो देखते हैं कि कौन कौन से स्वैप्स है यहाँ पर अभी फिलहाल। सो पहले ये मुझे इरेज करने दो, ताकि मैंने लिखा हुआ है कुछ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो भी पूरा क्लीन अप हो जाए जो लिखा हुआ है आपके लिए। लेट मी सी, चला गया है ये। तो अभी अपने पास और एक एग्जाम्पल है मैं जो पढ़ाऊंगा आपको। ये एग्जाम्पल जरा देख लेना। यहाँ पर क्या लिखा है? यूएस की एक कंपनी है जिसमें स्वैप उनको करना था। एक यूएस की कंपनी है जनरल मोटर्स। ये कंपनी कहाँ की है? यूएस की है। एंड दूसरी एक कंपनी है हिताची, विच इज अ जापानीज कंपनी। इस जापानीज कंपनी और यूएस कंपनी को, दोनों को, इनको क्या करना था? अपना एक, मे भी हो सकता है इस जापानीज कंपनी को डॉलर की ज़रूरत है, जो बिजनेस अपना यूएस में सेटअप करना चाहती है, और इस कंपनी को जापान में अपना बिजनेस सेटअप करना है। दोनों कंपनीज, अगर आप देखो किसी और कंट्रीज में जाते हो तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट पड़ता है, बट अगर आप स्वैप के थ्रू जाते हो तो ईजिली लोन की अवेलेबिलिटी हो जाती है। एंड ये दोनों कंपनीज, दे आर लुकिंग फॉर एक्सचेंज। द रीजन इज हिताची इज लुकिंग टू अक्वायर यूएस डॉलर,
क्योंकि हिताची को डॉलर में पैसा चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट डॉलर की है। हालांकि ये जापान की कंपनी है एंड यूएस कंपनी को पैसा चाहिए जेपीवाई। अब ये क्यों चाहिए सर पैसा? देखो पैसा इसलिए चाहिए होता है कि अपने अपने रीजंस होते हैं। हो सकता है कि इस कंपनी को जापान में अपना बिजनेस बढ़ाना है, राइट, एक्सपैंड करना है। अगर जापान में अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है तो जाहिर सी बात है कि ये कंपनी पैसा देखेगी। अब सवाल ये भी हो सकता है आपका कि सर व्हाई कांट वी अप्लाई, मीन्स व्हाई कांट दिस कंपनी अप्लाई फॉर अ लोन्स। देखो अगर आप इस लॉजिक को भी समझिए, एक जापान की कंपनी है, जापानीज बैंक को अगर वो लोन मांगे तो जाहिर सी बात है कि इसको लोन का जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा कम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस हिताची के पास अपना कोलैटरल है और बिजनेस है, रेपुटेशन है, उसके तहत कोई भी बैंक इनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे सकता है। अगर मैं यही बात जनरल मोटर्स की करूं, जनरल मोटर्स इज अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, कार मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड एंड उनका यूएस में अपना अच्छा खासा कारोबार है। अगर वो यूएस के किसी भी बैंक के पास जाते हैं लोन मांगने के लिए तो कोई भी बैंक इनको आराम से लोन दे देगा। लेकिन अगर यही जनरल मोटर्स अगर जाके जापान में ये कहे कि नहीं हमको लोन दे दो भैया, तो लोन तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। इसलिए एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी पिक्चर में आएगा, लीगल फीस, एजेंसी फीस, बैंकिंग फीस, बहुत सारे फलाना ढिमकाना फीस आपको पिक्चर में दिखेंगे। तो इसलिए ये सब झंझट को अगर मुझे खत्म करना है तो सिंपल वे है कि मुझे अपना ऐसा कोई पार्टनर देखना पड़ेगा कि जो यूएस डॉलर देख रहा है एज अ जनरल मोटर्स, एंड वही हिताची कंपनी ऐसे कोई पार्टनर को देखेगी कि जो एन देख रहा है और जेपीवाई करेंसी में पेमेंट देख रहा है। अगर ये दोनों मान के चलो एक दूसरे के साथ अपनी रिक्वायरमेंट को अगर मेट करते हैं तो यही दोनों आगे जाके अपना स्वैप करेंगे, यानी कि ये करेंसी स्वैप करेगा। ये कंपनी इसको यूएसडी अवेलेबल करके देगी यूएस में और ये कंपनी इसको जेपीवाई करेंसी जो भी है, एन करेंसी बोल दो, ये अवेलेबल करके देगा। अभी इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सेट कर सकते हैं। हो सकता है कि $1 के बदले में जो जेपीवाई का चल रहा है मान के चलो 80 एन चल रहा है, एक अजम्पशन पकड़ो, ये सही नहीं होगा रेट, एक पकड़ो, मैंने करंट रेट नहीं देखा है। तो यानी कि अगर आप देखोगे ये इसको $1 देगा, इसके बदले में वो हिताची कंपनी 80 रुपए का जो भी एन का अमाउंट है वो ट्रांसफर करेगा एंड वो अपना अपना एक इसका एक एक्सपायरी और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी होता है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज नथिंग बट इसमें 2 इयर्स, 5 इयर्स, 10 साल का जो भी है एक टर्म पीरियड सेट किया जाता है, तब जाके ये पैसा रिवर्स करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर इसका देखो ये जेपीवाई करेंसी के साथ कुछ नहीं कर सकता और ये हिताची करेंसी के साथ कुछ नहीं कर सकता, बस वो बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस का पर्पस फुलफिल होने के बाद ये लोगों को अपनी अपनी करेंसी यानी कि जो बोरो करी है वो रिवर्स करनी पड़ती है, तो वो रिवर्स भी करेंगे। तो समझते हैं और 1-2 एग्जाम्पल्स लेते हैं और आगे चलते हैं ताकि मैं और फ्लो भी दिखाऊंगा कि कैसे उन चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में हम जोड़ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो इन करेंसी स्वैप्स एफएक्स स्वैप से ही मान, एफएक्स मतलब वही करेंसी स्वैप है। इसमें क्या अलग है आप देख सकते हैं, काउंटर पार्टीज एक्सचेंज गिवन अमाउंट्स इन द 2 करेंसीज। फॉर एग्जाम्पल वन पार्टी माइट रिसीव 100 million British pounds which is GBP and while the other receives 120 million and this implies a GBP USD rate. So exchange rate इसमें अगर आप देखोगे तो एक्सचेंज रेट बन रहा है कुछ करीब करीब 1.25 का। सो GBP ज़्यादा मतलब हायर है, GBP का रेट ज़्यादा होगा। 1 GBP के लिए आपको इतना USD देना पड़ सकता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे जो भी अपना पैसा देना है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि भाई एक्सचेंज क्यों करना है। मैंने पहले ही कहा कि देखो बेसिक ये है कि या तो इन्वेस्टमेंट करना है या फिर बिजनेस करना है, दो ही चीज़ें, इसलिए हम उसे स्वैप करते हैं, राइट। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फिर उसके बाद मैंने भी कुछ फ्लो ड्रॉ किया है तो उसके ऊपर लेके जाऊंगा। अब पार्टी ए इज अ कनाडियन नीड्स यूरो, पार्टी बी इज अगेन यूरोपियन नीड्स, दे नीड of course they need a payment and all, and here if you see they are both the parties, they are agreed to swap this 1 million euro or equivalent to 1.5 million CAD at the spot rate of 1.5. so it means $1 1 यूरो के बदले 1 यूरो की जो प्राइस है
मान के चलो 1 यूरो की प्राइस है, क्यार्ड के कंपैरिजन में क्यार्ड की जो अभी वैल्यू बन रही है 1.5, तो इसका ये जो रेशियो होता है, तो इसके रेशियो के तहत ये लोग एक अपने सर्टन अमाउंट तक उस पर्टिकुलर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट को सेट करते हैं और पैसा विथड्रॉ करते रहते हैं अपना अपना। तो ये होता कैसे है, 2 एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा। अभी तो ये तो मैंने ऐसे दिखाया कि आपको पता चले कि ये बड़े लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे काम करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मैंने एक फ्लो बनाया है, इस फ्लो के तहत ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली चलता कैसे है। तो देखिए इस फ्लो को पहले समझते हैं। इन्वेस्टर ए, अभी इस इन्वेस्टर ए मान के चलिए ये इन्वेस्टर है, यूएस का इन्वेस्टर है, यूएस में इसका अच्छा खासा कारोबार है और इसको बेचारे को इंडियन स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में या बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। अभी अगर इसको इन्वेस्ट करना है तो इसके पास जो अमाउंट या राशि पड़ी हुई है, ये अमाउंट राशि और लेट्स से अमाउंट विच इज अवेलेबल विथ ये इज इन डॉलर, इसके पास जो पैसा अवेलेबल है डॉलर में है। अभी ये भैया क्या करेगा, डायरेक्टली कूदने की कोशिश करेगा इंडियन स्टॉक मार्केट में, लेकिन देखो इंडिया की अपनी अपनी एक करेंसी है, आपके पास डॉलर हो या जीबीपी हो, एन हो, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में विद इन अ टेरिटरी यू कैन नॉट इन्वेस्ट, क्योंकि कोई भी बाहर के करेंसी की इंडिया में कोई वैल्यू होती ही नहीं है, क्योंकि उनके करेंसी की वैल्यू उनके कंट्रीज में है। बट फिर भी मान के चलिए इंडियन मार्केट का जो स्टॉक मार्केट रिटर्न जो अभी मिलते हैं, या फिर बिजनेस में भी अगर आप बिजनेस भी करोगे तो रिटर्न मिलते हैं, अच्छे खासे होते हैं, 20% टू अप टू 50% भी रिटर्न मिलते हैं। और इसलिए इस भाई साहब को इंडियन मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट आया हुआ है, राइट। इसने क्या किया, इसने आरबीआई को फोन किया कि देखो भैया मुझे मेरे पास $10,000 है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मुझे इन्वेस्ट करने के लिए आप हेल्प करें। अभी आरबीआई की अपनी अपनी टीम है कि जो फॉरेन रिजर्व मैनेज करती है, उन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने क्या किया, इस इन्वेस्टर को एक फैसिलिटी बना के दे दी, आप काम कर लो, आप आपके करेंसीज को स्वैप कर लो, हमारे 2 अकाउंट्स है उसमें हम मेंटेन करेंगे, एक अकाउंट्स है आईएनआर का, दूसरा अकाउंट है यूएसडी का। आप क्या करो, आप ट्रांसफर करो डिपॉजिट, कितना करना है भैया, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना। सो कितना, 10,000 यूएसडी इस इन्वेस्टर ने आरबीआई के पास डिपॉजिट किया। वही आरबीआई के पास डिपॉजिट होने के बाद आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई स्पॉट रेट यानी कि एक्सचेंज, देखो हर एक मार्केट का अपना अपना एक रेट होता है। अभी ये जो मार्केट है वाइड मार्केट है, जिसके ऊपर पूरी फॉरेन करेंसी मार्केट के ऊपर आरबीआई की कमांड है डोमेस्टिक लेवल पे, वो पूरे रेट को अपने आईएनआर के साइड से पब्लिश करता है। आरबीआई आईएनआर के रेट होल्ड करता है, राइट। अभी आरबीआई के पास आईएनआर का रेट है, आईएनआर की प्राइस कितनी है, 80 रुपीज है अभी के लिए, अभी ज्यादा है लेकिन मैं 80 पकड़ रहा हूं, राइट। 80 रुपीज का रेट है $1 के लिए, $1 की वैल्यू 80 रुपीज है, ये एक्सचेंज रेट है, इसी को हम स्पॉट रेट भी कहते हैं, स्पॉट रेट भी कहते हैं। आरबीआई क्या करेगा, स्पॉट रेट यानी कि जो करंट मार्केट में रेट चल रहा है, द रेट विच इज प्रिवेलिंग इन मार्केट, दैट रेट विल कंसिडर एज अ स्पॉट रेट। अभी ये कहां पे दिखेगा सर, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा। आरबीआई के पास अपना अपना एक पोर्टल है, हर एक ब्रोकर के पास रेट अवेलेबल है, गूगल पे रेट अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। उसी रेट से आरबीआई अकाउंटिंग करेगा अपने आरबीआई की बुक में कि वो एक्सचेंज कर रहा है स्पॉट रेट विथ $1 फॉर 80 रुपीज, यानी कि इसी बंदे को $1 के बदले में 80 रुपए मिलेंगे, लेकिन ये बंदा कितना एक्सचेंज कर रहा है, $10,000 एक्सचेंज कर रहा है। सो $10,000 के बदले में करीब करीब आप कैलकुलेट करिए 10,000 इंटू अगर आप 80 करते हो, सो करीब करीब 8 लाख के आसपास का आईएनआर का अमाउंट हो जाएगा। वो इतना आईएनआर का अमाउंट आरबीआई इसको इंडियन किसी बैंक में कहेगा कि भैया देखो अब हमने कन्वर्ट किया है, आप एक काम करिए, आप किसी इंडियन बैंक के साथ अपना अकाउंट खोलिए, आप जब अकाउंट खोलोगे तब हम यही पैसा आपको उसी बैंक में फैसिलिटी अवेलेबल करा देंगे, यानी कि 8 लाख रुपीज आपको इस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल होगा। और जैसे ही ये इन्वेस्टर्स अपना अकाउंट किसी एचडीएफसी या एक्सिस या किसी भी बैंक के साथ ओपन करता है, तब वो जाके ऑटोमेटिकली ये पैसा 8 लाख उसको मिलेगा एंड वो पैसा इन्वेस्टमेंट्स के लिए अवेलेबल होगा। मान के चलिए ये पीरियड है 2 साल का,
2 साल तक ये पैसा डॉलर आरबीआई के साथ उसके पड़े रहेंगे, इस बंदे के डॉलर आरबीआई के साथ पड़े रहेंगे, एंड वो पैसा यानी कि जो आईएनआर में पैसा अलग अलग मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स करता हुआ दिखेगा। यहां से जो भी पैसा बनता है, मान के चलिए इसने 8 लाख इन्वेस्ट किया, 2 साल बाद उसी पैसे की वैल्यू करीब करीब 20 लाख हो गई। अब ये 20 लाख वैल्यू जो भी है ये तो आईएनआर में है। अब हो सकता है कि 2 साल बाद जो रेट होगा वो अलग रेट होगा, 2 साल बाद डॉलर का रेट चेंज हो सकता है, 2 साल बाद आईएनआर का रेट चेंज हो सकता है। करेंसी में फ्लैक्चुएशंस आना आम सी बात है, ये डिपेंड्स करेगा। अगर हम समझते हैं कि चलो करेंसी में कोई फ्लैक्चुएशंस नहीं है, ऐसा हम समझ रहे हैं, आपको समझने के लिए नहीं है, यानी कि $1 की वैल्यू फिर भी 1:82 की ही 80 की दिख रही है। अगर ऐसा है तो इसको 20 लाख के बदले में अब कितने देने पड़ेंगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अगर 80 का रेट चल रहा है तो करीब करीब 20 लाख अभी उसकी वेल्थ हुई है, राइट। 20 लाख मतलब कितना हो जाएगा, 20 लाख्स डिवाइडेड बाय, आप करिए कैलकुलेशंस, 80 का चल रहा है, 80 का चल रहा है, तो अगर आप उसको 80,000 से 80,000 नहीं, डॉलर का वैल्यू कितना है, $1 का 80 चल रहा है, तो 80 से बस डिवाइड करिए, 80 से कितना हो जाएगा, करीब करीब 20,000 नहीं, 20,000 कैसे, सो 10,000 डॉलर्स का हो रहा है 8 लाख। सो यहाँ पर जो डॉलर जो अपना चल रहा है 80 का चल रहा है, 80 से अगर मैं डिवाइड करूँ अच्छे से तो कितना हो जाएगा, लेट मी कैलकुलेट, कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़े समय के लिए, ठीक है। 20 लाख उसकी वैल्यू हो गई है। 20 लाख का अगर मुझे डॉलर में कन्वर्ट करना है, डॉलर की प्राइस मान के चलो 80 है, 80 रुपये है, और ये 20 लाख के आसपास का उसका रिटर्न आया है। 16 लाख के लिए कितना हुआ, $20,000 हुआ। 16 लाख के लिए $20,000 हुआ, और ऊपर के जो 4 लाख और बचते हैं उसके लिए करीब करीब